या तो आप बीमार हैं तो दवा लेनी चाहिए, या बीमार होने वाले हैं तो भी दवा लेनी चाहिए। अगर आप किसी डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं तो कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है, आपकी उम्र पूछेंगे। 40 साल से ऊपर है तो कोलेस्ट्रॉल दवा तो ले ही लो आप क्या करते हैं, जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं ब्लड प्रेशर चेक करने, जैसे ही डॉक्टर को देखते हैं ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। जितना बड़ा डॉक्टर उतना ज्यादा ब्लड प्रेशर, जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना ज्यादा हार्ट बीट। फिर डॉक्टर चेक करता है, बोलता है देखो आपका ब्लड प्रेशर कितना ज्यादा है, आप भी देखते हैं वाकई में ज्यादा है। अरे वही तो जिम्मेदार है आपके ब्लड प्रेशर का। ब्लड जा रहा है, मैंने आपको दिखाया था कि धीरे धीरे ब्लॉकेज होती तो डायमीटर घटता है। जैसे जैसे ब्लॉकेज होता है डायमीटर घटता है, जैसे जैसे डायमीटर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो जब भी किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, कंसिस्टेंटली लगातार कुछ दिनों में महीनों में हाई है, इसका मतलब ब्लॉकेज है। जो भी अपना ब्लड शुगर चेक कराएगा, डॉक्टर बोलेगा या तो डायबिटीज 100 से ऊपर है तो डायबिटीज है और दवा लो, 100 से नीचे तो प्री डायबिटीज, डायबिटीज हो जाएगा। या तो आप बीमार हैं तो दवा लेनी चाहिए, या बीमार होने वाले हैं तो भी दवा लेनी चाहिए, राइट। तो यानी कि हेल्दी इंसान मेडिकल साइंस के हिसाब से कोई हेल्दी है ही नहीं, हेल्दी हो ही नहीं सकता। आइदर आप बीमार हैं डायबिटीज, या बीमार होने वाले हैं प्री डायबिटीज, हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन, दोनों में से कोई तो होगा, राइट। तो अब कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे। 1978 होना चाहिए, 1978 में कोलेस्ट्रॉल के जो फिगर्स थे वो 300 से ऊपर अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल होगा तो हाई कोलेस्ट्रॉल बोलते थे। 1997 में 240 कर दिया उसको, 98 के बाद 200 कर दिया, और उसके बाद टिल रिसेंटली ट्राइग्लिसराइड आ गया, गुड कोलेस्ट्रॉल आ गया, बैड कोलेस्ट्रॉल आ गया। और आज की बात करें राइट नाउ, अगर आप किसी डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं तो कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है, आपकी उम्र पूछेंगे। 40 साल से ऊपर है तो कोलेस्ट्रॉल दवा तो ले ही लो आप। दैट इज अ न्यू रूल, राइट। तो अगर आप सोचते हैं कि डायग्नोसिस के लिए मुझे डॉक्टर पे निर्भर होना है तो दैट इज समथिंग फुलिश, राइट। वो वैसा ही होगा कि नौसिखिया आसपास की से एक्सपेक्ट करेगा कि वो बताएगा कि आपकी गाड़ी कैसे चल रही है, राइट। वो खतरनाक है, वो डेंजरस है, राइट। और आप मानिए, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, आपने जीवन के इतने साल बिता दिए उस गाड़ी को चलाते हुए जो कि आपकी बॉडी है, तो आपका कंट्रोल ठीक ही होगा, राइट। आपको बस भरोसा करना है उस पर। ब्लड प्रेशर की बात करें तो ये बहुत सिंपल है। 97 से पहले 160/100 अगर किसी की ब्लड प्रेशर होती थी तो उससे ज्यादा हो तो ही उसको दवा देते थे। 97 के बाद 140/90 कर दिया गया, अब 120/80, राइट नाउ इट इज 120/80। इससे ज्यादा हो तो दवा लेना है। ये लगातार घटता जा रहा है। ब्लड प्रेशर क्या है? मैं यहां खड़ा हूं, अचानक देखा एक सांप है, अब क्या होगा? आई जस्ट जंप, राइट। मैं अलर्ट हो जाऊंगा, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, मेरा पल्स रेट बढ़ जाएगा, राइट। मेरे पूरा ध्यान होगा कि मैं अपने को कैसे बचाऊं। इस वक्त कोई अगर मेरा ब्लड प्रेशर चेक करेगा तो कितना आएगा? 200/100। तो क्या मैं बीपी का पेशेंट हूं? सर्टनली नॉट। ये मेरा एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जो बॉडी ने बनाया है, कुदरत ने दिया है। जैसे कोई जिराफ है, जैसे ही उसको एहसास होता है कि कहीं आसपास शेर है, उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है, वो ज्यादा अच्छी तरह देख पाता है, ज्यादा अच्छी तरह सुन पाता है, उसके टांगों में ज्यादा ब्लड चला जाता है और वो पूरी तैयारी में है कि कैसे लड़ा जाए या बचा जाए, राइट। तो ये कुदरती मैकेनिज्म है ब्लड प्रेशर। आप क्या करते हैं, जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं ब्लड प्रेशर चेक करने, जैसे ही डॉक्टर को देखते हैं ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। जितना बड़ा डॉक्टर उतना ज्यादा ब्लड प्रेशर, जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना ज्यादा हार्ट बीट। फिर डॉक्टर चेक करता है, बोलता है देखो आपका ब्लड प्रेशर कितना ज्यादा है, आप भी देखते हैं वाकई में ज्यादा है। अरे वही तो जिम्मेदार है आपके ब्लड प्रेशर का। थैंक यू फ्रेंड्स। और जैसे ही आप वापस आते हैं, हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, ब्लड प्रेशर फिर नॉर्मल हो गया। मेडिकली से कहते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम। व्हाइट कोट सिंड्रोम, व्हाइट कोट देखते ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। 70 से 80% वो लोग जो दवा ले रहे हैं इस वक्त, मैं उनकी बात कर रहा हूं। Among those जो मेडिसिन ले रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की, 70 to 80% वो लोग हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार नहीं है, वो व्हाइट कोट सिंड्रोम के शिकार हैं। यानी कि वो यूं ही दवा ले रहे हैं क्योंकि वो चेक करते वक्त इट वेंट अप, राइट।
तो पहली बात तो ब्लड प्रेशर कितना भी रहे उससे दवा से कुछ होने नहीं वाला। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर लगता है कि दवा ले रहे हैं, कई बार पूछता हूं क्यों दवा ले रहे हैं, ताकि प्रिकॉशन के लिए ले रहे हैं। क्या प्रिकॉशन बताइए आप अपने नॉलेज से, कि कोई हार्ट अटैक ना आ जाए, ब्रेन स्ट्रोक ना आ जाए, यही प्रिकॉशन कुछ। अब इसको समझिए 1 मिनट के लिए, आपको आइडिया हो जाएगा। मान लीजिए मेरे पास ये पाइप है, इस पाइप को मैंने नलके में लगा दिया, पानी ऑन किया, अब पानी आ रहा है, पाइप को मैं पकड़ लूं जोर से तो पानी की स्पीड बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। ये जो डायमीटर जितना कम होगा उतना प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है? डायमीटर कम होगा प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है ये? राइट। वाटर प्रेशर बढ़ेगा जितना डायमीटर कम होगा। ठीक उसी तरह से आप मानिए कि ये ब्लड वेसल है, ब्लड जा रहा है। मैंने आपको दिखाया था कि धीरे धीरे ब्लॉकेज होती तो डायमीटर घटता है। जैसे से ब्लॉकेज होता है डायमीटर घटता है, जैसे से डायमीटर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो जब भी किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, कंसिस्टेंटली लगातार कुछ दिनों में महीनों में हाई है, इसका मतलब ब्लॉकेज है। राइट। अब अगर हम ब्लड प्रेशर की दवा ले लेते हैं तो वो हार्ट को फोर्स करता है कि ब्लड को कम प्रेशर से जाओ भेजो, तो ब्लड प्रेशर घट गया, लेकिन हार्ट अटैक के चांसेस घटे क्या? वो नहीं घटेंगे, क्योंकि वो तो कनेक्टेड है, उस ब्लॉकेज है या वो नहीं है। ब्लड प्रेशर की दवा ब्लॉकेज को नहीं छेड़ती है, उसको नहीं सुधार रही है। ब्लड प्रेशर की दवा आपके हार्ट को फोर्स कर रही है कि वो धीरे धीरे पंप करे। इसीलिए जो लोग ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं उनमें ज्यादातर लोग विद इन 1 ईयर ऑफ टेकिंग द ब्लड प्रेशर मेडिसिन दे बिकम इंपोर्टेंट, इनफर्टाइल, राइट, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये सारी बीमारियां आती हैं, क्योंकि सेक्सुअल फंक्शनिंग के लिए हाई ब्लड प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एट ए पर्टिकुलर स्टेज। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ब्लड प्रेशर की दवा से आपका प्रोटेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर जरूर ब्लड प्रेशर घटा रहा है, लेकिन हार्ट अटैक का संबंध अगर है तो वो हार्ट की ब्लॉकेज से है, और ब्लॉकेज का संबंध है ब्लड प्रेशर से, राइट। तो दवा से आप ब्लड प्रेशर घटाएंगे तो ब्लड प्रेशर कम दिखेगा मॉनिटर में, लेकिन उससे चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज विल नॉट रिड्यूस। लेकिन अगर वो ब्लॉकेज हटा ले किसी तरह से तो भी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, अब आपकी हार्ट डिजीज के चांसेस कम हो गए। तो रियल क्वेश्चन है कि ब्लॉकेज कैसे हटाएं, मैं आगे आऊंगा उस पर, हाउ टू रिमूव द ब्लॉकेज, राइट। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं इस शहर में यहां पे व्हाट इज द सेफ ड्राइविंग स्पीड, बताइए, जिसमें गाड़ी सेफली चल पाए। 40, 60, मैं 40 ले लेता हूं, राइट। तो मैं 40 की स्पीड, मैंने कुछ ऐसा लगाया जुगाड़ कि जब भी मेरी गाड़ी स्टार्ट होगी एग्जैक्टली 40 पे स्टार्ट होगी, ना तो कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली 40। विल दैट बी सेफ? सर्टनली नॉट। एज एन एक्सपर्ट ड्राइवर मुझे पता है कि हर पल मैं सर्कमस्टेंस देखूंगा, आई विल सी द सर्कमस्टेंस, राइट, और उसके हिसाब से मैं गाड़ी को, अपनी स्पीड को मैनिपुलेट करूंगा। कई बार हो सकता है कि 100 किलोमीटर की स्पीड जब मैं ओवरटेक कर रहा हूं, 100 की स्पीड भी जरूरत पड़ सकती है मुझे। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि कोई सांप मेरी तरफ आ रहा है तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, 200/100 भी हो सकता है, राइट। लेकिन अगर मैं ये सोचूं, डॉक्टर से पूछा, उसने बोला 120/80 होना चाहिए, मैंने एक जुगाड़ लगाया बॉडी में, कुछ भी हो जाए इससे ज्यादा नहीं, जैसा कि आप लगाते हैं दवा खा खा के जबरदस्ती, कि वो 120/80 के आसपास ही रहे, राइट। तो मेरा रिएक्शन क्या होगा जरा देखिए। यहां से सांप आ रहा है, अचानक मैंने देखा और वो सांप ऑलमोस्ट आ चुका था, माई रिएक्शन, ब्लड प्रेशर 120/80 पे मैंने उसको रोका हुआ है, तो मेरा रिएक्शन होगा ठीक है आने दो, कोई बात नहीं। तो सोचिए, ये जो फीलिंग है, डर का एहसास है, एहसास डर का या अलर्टनेस का, या मुझे बचना है या खतरे की घंटी है, ये एहसास आता कहां से है? ये एहसास आता है कि जब ब्रेन हार्ट को बोलता है, हार्ट कई सारी चीज मैनिपुलेट करता है, कई सारे से हार्मोन प्रोड्यूस करता है कि एकाएक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अलॉन्ग विद दैट अलर्टनेस एंड फियर, वो सारी चीज तब आती है, राइट। तो आपकी जो सोच है, आपकी जो इमोशंस है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ योर ब्लड प्रेशर। इसीलिए देखा गया, आप में से कुछ लोग मानेंगे, जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेते हैं वो कुछ समय में जाके डिप्रेशन की दवाई भी उनको लेनी पड़ती है, राइट। दे स्टार्टेड बिकमिंग डिप्रेस्ड, क्योंकि वो फोर्सफुल डिप्रेशन, फोर्सफुली ब्लड प्रेशर को रोका जा रहा है। तो मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं बहुत ही शॉर्ट में कि अगर आप में से कोई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि ब्लड प्रेशर की दवा लेके मैं कोई प्रोटेक्शन कर पा रहा हूं किसी तरह से, तो श्योरली इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, वो ना करें।